बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर व खैरियत से होंगे। सो फ्रेंड्स, आज मैं आपको इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो में ये बताने वाला हूँ जो सऊदी अरब में पाकिस्तानी ओवरसीज़ भाई फंसे हुए हैं, जो लोग पाकिस्तान जाना चाहते हैं ईद से पहले या ईद के बाद, तो उनके लिए एक बड़ी खुशखबरी है जो कि फ़्लाइट्स का अनाउंस हो चुका है। नई फ़्लाइट्स लगी हैं, तो आप ये देख सकते हैं मिनिस्ट्री ऑफ ओवरसीज़ पाकिस्तानी एंड HDR, ये यहाँ पे लिखा है जी फ़्लाइट शेड्यूल 22 मई से 31 मई तक 47 फ़्लाइट्स जो डिपार्चर करेंगी 10,000 ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को लेके पाकिस्तान जाएंगी। तो ये मैं आपको बताता चलूँ, ना तो 47 फ़्लाइट्स सऊदीया से जाएंगी और ना ही ये 10,000 लोग सऊदीया से जाएंगे। जो जाएंगे वो मैं आपको ये बता देता हूँ इस शेड्यूल में। आप इस जो है पोस्ट को क्लिक करता हूँ, बल्कि यहाँ पे टाइम काफ़ी लग जाएगा, मैंने यहाँ पे सेव कर रखा है। मैं आपको फ़्लाइट डिटेल बता देता हूँ। पहले 23 मई को सऊदी अरब से कराची जाएगी, फिर 26 मई को सऊदी अरब से कराची जाएगी, 27 मई को सऊदी अरब से फैसलाबाद और सऊदी अरब से कराची जाएगी, फिर 28 मई को सऊदी अरब से लाहौर और फैसलाबाद 2 फ़्लाइटें हैं, 29 मई को सऊदी अरब टू लाहौर है, फिर 31 मई को सऊदी अरब से कराची है। मैं आपको ये बताता चलूँ कि इसके लिए रजिस्ट्रेशन करवाना ज़रूरी है। अगर मेरे भाई मेरी बात सुन के थोड़ा गुस्सा करेंगे कि रजिस्ट्रेशन तो करवाया है, किसी ने कॉल नहीं की, तो ये फ़्लाइट्स अभी लगी हैं, तो अगर आपने रजिस्ट्रेशन करवा ली है तो बहुत अच्छी बात है, आपको कॉल आ जाएगी। आई होप आपको कॉल आ जाएगी। अगर आपको नहीं आती है तो फिर थोड़ा वेट करना पड़ेगा आपको। पहले दूसरे लोग जो सबमिट करवा चुके हैं एप्लीकेशन, उनको पहले कॉल जाएगी। तो इसके अलावा मैं आपको बताता चलूँ, 2 बातें आपको आगे भी बताता हूँ। तो अगर आपने इसकी फुल डिटेल देखनी है जो कि पाकिस्तानी वेबसाइट पर है, तो आप इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आएंगे, ये लिंक है, आप इस लिंक पर क्लिक करेंगे तो आप डायरेक्टली इस वेबसाइट पर पहुँच जाएंगे। इस वेबसाइट पर थोड़ा सा नीचे आएंगे तो ये लिखा है फ़्लाइट शेड्यूल, आप इस फ़्लाइट शेड्यूल पर क्लिक कर देंगे। इस फ़्लाइट शेड्यूल पर क्लिक करने के बाद आपके सामने ये फ़्लाइट शेड्यूल आ जाएगा, जो जिस टाइम होगी यहाँ पे आपके सामने वो अपडेट हो जाएगी। अब आ जाता हूँ मैं कि एम्बेसी फ़ोन नहीं उठाती, और दूसरी बात ये है कि जी आप रजिस्ट्रेशन कैसे करवाएं। तो आपको मैं बताता चलूँ कि 2-3 हफ़्ते पहले मैंने रजिस्ट्रेशन की जो है वो अपलोड कर दी थी। मैं इसी वीडियो के लास्ट में वो वाली भी दे दूँगा, वीडियो लगा दूँगा। और इसके अलावा मैं एम्बेसी के फ़ोन नंबर्स वगैरह जो देने के लिए ये मैंने एक वीडियो अपलोड की है, जहाँ से आपको व्हाट्सएप नंबर, ईमेल एड्रेस और फ़ोन नंबर भी मिल सकता है। तो ये वाले जो फ़ोन्स हैं ये ऑफिशियली तौर पे गवर्नमेंट की वेबसाइट पर हैं। तो गवर्नमेंट की वेबसाइट वाले जो फ़ोन हैं वो ज़्यादातर उठाए जाते हैं, उनको रिसीव किया जाता है वर्किंग टाइम पर, वर्किंग टाइम के बाद नहीं। तो आप ये देख सकते हैं कि इस वीडियो को आगे पीछे करके आप सऊदी अरब का देख लीजिएगा। यहाँ पर ये नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया है, यहाँ पर जाके आप इस वीडियो को देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगी कि आपने अपने सऊदी अरब की ईमेल एड्रेस, व्हाट्सएप नंबर और फ़ोन नंबर कैसे निकालना है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जो लोग इस चीज़ में इंफॉर्मेशन लेना चाहते थे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।